चलो जी, आखिरकार मेहनत जो थी वो हमारी कामयाब हो गई है, क्योंकि ग्राउंड पे हमारे जो टीम के प्लेयर्स थे वो संघर्ष कर रहे थे और हम रोज स्टूडियो में बहस कर रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत सारी बहस की हमने, बहुत सारी डिस्कशन की और आखिरकार जो इंतजार का फल था वो बहुत ही मीठा हुआ और सेलिब्रेशन मोड जो है वो ऑन है, ग्राउंड पर भी, ऑफ द ग्राउंड भी। पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है, दुबई टू मुंबई, दिल्ली। नोएल और ताउस, आप बताइए, हाउ यू फीलिंग? ये मेहनत का फल था, स्ट्रैटेजी थी, किस्मत थी, क्या था? चलिए रिजवी साहब, आप स्टार्ट करिए। देखिए देखिए, हमने तो बहुत बात की है नोवेल भाई। वी हैड अ ब्यूटीफुल फंक्शन लास्ट नाइट एंड वी सेलिब्रेटेड इन अ ग्रैंड मैनर। मतलब लड्डू बटे, लाइव स्क्रीनिंग हुई, क्रिकेट हाँ। प्रेडिक्टा की, जबरदस्त हो गया, मजा आ गया। तो हमने तो अपने इमोशंस बता दिए हैं, बट अभी आगे भी बताएंगे, बट शुरुआत तो मैं आप ही से चाहता हूँ। Yeah, and we Okay, were Missed you, missing right? you. We I missed know, We you were guys. missing you. I know. हाँ, Unfortunately, things doesn't turn your way when you want. But yesterday, that हुआ है जो चाहना, what I wanted, जैसा मैं बोला, I was predicting कि ये मैच काफी अच्छा रहेगा, हाँ। इंटरेस्टिंग रहेगा, and it did at certain stage, अपना तराजू इधर का उधर हो रहा था, कभी इधर कभी उधर, बट जबरदस्त था वो तो, जबरदस्त था। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा हम वांटेड जैसी वैसी हुआ है। बट व्हाट आई फील इज दैट न्यूजीलैंड ने काफी अच्छी फाइट की है, काफी अच्छी बॉलिंग डाली, हम्म। बट एक छोटी सी मूव जो फिलिप्स को लेके आए बॉलिंग में, आई थिंक दैट थोड़ी बहुत कॉस्टली हो गई उनकी, क्योंकि जब तक यू नो ब्रेसवेल, रचिन या स्नैप सेंटर डाल रहे थे, आई थिंक इंडिया थोड़े काफी टाइट पोजीशन में थे, काफी अच्छी लाइन एंड लाइन हम्म। मेंटेन कर रहे थे, कैचेस काफी अच्छा उठाए। बट ये बोलते हैं ना, हार्दिक पांड्या जब आता है तो बाउंड्री लाइन के पीछे लगाना पड़ेगा फील्डर्स को, वैसा था कल आके, he changed the complex of the match, एक आध इधर उधर मार के फिर राइट। देन रॉल एज यूजुअल, जैसी उनकी बैटिंग है वैसी एंकर अच्छा, होल्ड किए, इसीलिए विकेट। लोग लोग हमेशा ये कहते हैं कि 2023 के वर्ल्ड कप को मिस किया था ना हार्दिक पांड्या ने, और इसीलिए वो थोड़े से जो हम पीछे रह गए थे उसकी वजह से था। और कल हार्दिक पांड्या ने दिखाया कि हाँ, मुझे तुम लोग मिस करते हो तो क्यों करते हो। बिल्कुल, आप देखिए, आप कल भी आप रोहित शर्मा को भी देखिए, आप सेंसिबल इनिंग था कल, आप देखिए अटैकिंग उतना अटैकिंग नहीं की है जितना अपन एक्सपेक्ट किए कि हम्म। विल गो आफ्टर द बॉलर्स, बट काफी अच्छी बैटिंग की है, सेंसिबल बैटिंग की है, रोटेट कर रहे थे स्ट्राइक, और अपने नॉन स्ट्राइकर एंड पे भी टाइल के बैट्समैन को समझा रहे थे क्या करना है, जैसा शुभम गिल, काफी अच्छा हम्म। पार्टनरशिप थी, 100 रन की। तो आई थिंक ओवरऑल अगर समन किए तो मैं हाँ, आई थिंक इट बिल्कुल, वाज अ 100 तक टीम तो एफर्ट। विकेट ही नहीं गिरा था और हम लोगों को लग रहा था कि बस अब तो मक्खन है मक्खन, लेकिन उसके बाद सडनली 2 विकेट गिर गए। बिल्कुल, यही होता है क्रिकेट में, जब आप रिलैक्स होके बैठे हुए हैं, एक पार्टनरशिप चल रही, तो जब हम्म। नेक्स्ट बैट्समैन आता है, तो पैड्स एक हम्म। ऑलमोस्ट 1 एंड हाफ आवर की अगर वो पैड्स फेंके तो बॉडी टाइट हो जाती है। आई थिंक वो मोमेंट पे विराट भी आए, एक पार्टनरशिप, लंबी पार्टनरशिप के बाद एलबीडब्ल्यू हम्म। है, देन अगेन श्रेयस अय्यर आए, अच्छी बैटिंग की है, पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी स्लाइड, देन अगेन विकेट्स गिरते, 1-2 विकेट गिरे इनिशियल, फिर आई थिंक अक्षर की बात करें तो आई थिंक बाबूजी ने काफी एक अपनी रोल काफी अच्छा निभाए, एज अ बॉलर, एज अ बापू फील्डर, बापू रॉक्ड। यस। एज अ बैट्समैन। देखिए, कभी भी देखिए उनके 30-40 रन तो इजी से लाते हैं। आई थिंक ये क्रूशियल हम्म। नंबर प्लेयर हो गए इंडियन टीम में वनडेज के लिए। आई थिंक एक बहुत अच्छा ये चीज है इंडिया के लिए, फ्यूचर के लिए ये और लोग बिल्कुल खिलाड़ी है जैसे। हम बड़े नाशुक्रे और हम अनजस्ट हैं, बिकॉज वी नेवर क्रेडिट द मिडिल ऑर्डर और द लोअर ऑर्डर बैट्समैन कि बिल्कुल वो किस तरह से कितने क्रूशल होते हैं। आप अगर पहले 200 भी बना दो, अगर 5 रन भी आपके कम हो जाए तो आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी, और तब हमारे श्रेयस अय्यर हो, अक्षर पटेल हो, हार्दिक पांड्या हो, के राहुल हो, नीचे तक जो है वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं और कंसिस्टेंट जो है ये रहा है इनका। तो आप भी देख रहे हैं, कल मैं आपको बता दूं नोएल, जब ये बैटिंग हो रही थी ना रोहित शर्मा और इनकी, तो इनको नींद आने लगी, बोले ये तो हो गया, अब तो क्या मजा ही नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद अचानक 2 विकेट गिरे तो फिर इनकी नींद खुली कि क्या हो रहा है ये। हाँ, क्योंकि मैं एकदम ही सी पे था। आई वाज एट द सी थिंकिंग कि यार ये तो अभी आराम से चीज हो जाएगा, द वे रोहित शर्मा वाज बैटिंग। और यार आज ही सुबह मेरी बात हाँ। हुई, उनके कोच जो कल हमारे मेहमान थे, दिनेश लाड सर, राइट। वो भी थोड़ा गुस्से में थे। यार रोहित को ऐसी विकेट नहीं फेंकनी चाहिए थी, इतना इजी 100, और जिस तरह से बहुत सारे लोगों को जवाब दिया उन्होंने कि भाई अभी भी है यार, 100 कर सकते हैं, और खड़े खड़े यहाँ पर कुछ एफर्ट भी नहीं दिखा। द वे ही वाज हिटिंग दोस कवर ड्राइव्स ओवर द, एंड देन एज द ऑलवेज। स्लैप्स,
एज ऑलवेज नहीं, मतलब शुरुआत तो अच्छी दे रहे थे, मगर कल एक बड़ा मोमेंट था, तो दैट वुड हैव बीन आइसिंग ऑन द केक। तो दिनेश सर खुश भी थे जबरदस्त तरीके से, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी आ गई थी, बट थोड़ा नाराज भी थे यार, 100 करना चाहिए था। तो बहुत सारे फैक्टर्स, अगेन श्रेयस अय्यर कुड नॉट गेट अ 100 हाफ सेंचुरी 48, बापू, तो बहुत फैक्टर्स है जिसके लिए हम दुखी हो सकते हैं, बट उससे बड़ा फैक्टर ये है कि हम खुश हैं यार, आज कल चैंपियंस ट्रॉफी जीत के। बाय द वे, ओवरऑल रोहित टीम का जो शर्मा ने कहा, परफॉर्मेंस है हमें वही चाहिए था और वही हो रहा है। वही टीम वर्क, पूरा पूरा क्योंकि कंप्लीट टीम अल्टीमेट वर्क, ये चाहे वो है गेंदबाजी हो, कि आपको जीतना है। जीतना है, और कोई इंडिविजुअल नहीं, सब ने अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट किया। और एक हम्म इंटरेस्टिंग बात ये है कि रोहित शर्मा से कल पूछा गया कि भाई वर्ल्ड कप आप हम्म अ, हार गए थे 2023 का, और अब ये जीत गए हैं, तो बोले दो अलग चीजें, वो हाँ वर्ल्ड कप है, ये चैंपियंस ट्रॉफी है। बट मैं पर्सनली, नोएल भाई भी अग्री करेंगे, जब आप वर्ल्ड कप खेलते हैं तो आपके पास थोड़े थोड़े इजी मोमेंट्स होते हैं। यहाँ पर 8 टीम चैंपियंस टीम थी, और सबको हराया एक एक करके टीम इंडिया ने, जिस तरह से परफॉर्मेंस डिलीवर किया है, तो मुझे लगता है दिस विल बी मोर सेटिस्फाइंग, नोएल भाई, बिगर देन वर्ल्ड कप, बिकॉज दीज आर द चैंपियंस टीम, द बेस्ट ऑफ द टीम। वर्ल्ड कप तो है ही, 4 साल में या एक बार आता है। ये तो 17 साल, ये तो 2017 में आया था, फिर आया अभी फिर से इतने साल बाद। तो बहुत और रेयर रोहित होता है ने रोहित ने चैंपियंस ये भी ट्रॉफी। कहा ना कि मुझे तो कोई फर्क नहीं लग रहा है, ये भी ट्रॉफी है, पता नहीं तुम हाँ, लोग क्यों मुझे ऐसा बोल रहे हो, क्योंकि ये भी बोला कि फर्क नहीं तुम्हें लगा क्या मुझे, पता कि तो क्या ये बड़ा, लगता है। मुझे तो ये हाँ बड़ा लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है, क्योंकि जब चैंपियंस खेलते हैं, हाँ क्योंकि वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई टीम, के, और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उनका, बट यहाँ पर हर मोड़ पे 8 की 8 टीम जबरदस्ती, आई मीन यू कैन डिस्काउंट बांग्लादेश, बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट दे हैवंट वर्कड ऑन द गेम, राइट बट फॉर इन टीम इंडिया डिमिनिशिंग that, then Pakistan, a high pressure situation. Noel, I would love to know from you. Is this win bigger than the World Cup Champions Trophy? Because this is for the champions. एब्सोल्युटली, ये काफी बड़ा टूर्नामेंट है Noel, I would love to know for you. चैंपियंस। या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यू आर एब्सोल्युटली हम्म राइट है आप, क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट है, ये चैंपियंस ट्रॉफी काफी बड़ा इवेंट है, इट्स बिगर देन द वर्ल्ड कप, बिकॉज आपको आपके बस बेस्ट 8 टीम्स निकलते हैं जो खेलते हैं ये हम्म चैंपियंस ट्रॉफी, एंड आपके बेस्ट 8 से आप compete करना है। आप देखिए विराट कोहली कल अगर कह रहे थे विद जब शुभम गिल और विराट कोहली कह रहे थे अबाउट द विक्ट्री, तो आई थिंक विराट भी कहे कि ये बेस्ट टूर्नामेंट है, क्योंकि आपके बेस्ट 8 टीम्स मिलते हैं जो पावरफुल हाउस क्रिकेट में है, एंड आई थिंक बीटिंग ऑल साइड्स एंड गेट विनिंग द चैंपियन, आई थिंक आइसिंग ऑन द केक है ये, और एक फेदर है रोहित राइट शर्मा के लिए एज अ कैप्टन, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के बाद ये वन चैंपियनशिप मोर एज अ कैप्टन उठाना, और 4 ICC tournaments as a player, Virat Kohli or Rohit Sharma, only Indians player to win 4 ICC या tournaments. I think great है ये, और great हर फॉर्मेट achievement के as a फाइनल में player. पहुंचे हैं एज अ कैप्टन। हर फॉर्मेट के फाइनल में पहुंचने वाले कैप्टन भी रोहित शर्मा है। कई तरह के रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन आप देखिए रिकॉर्ड की तो हमने पूरे जो 15 दिन है वो लगातार हमने बात की, 19 दिन में बात की है। आप मुझे बताइए सेलिब्रेशन में क्या क्या मजा आया। पहले आपने ये बताओ, आपने डांडिया देखा क्या? रोहित और विराट का डांडिया देखा? बिल्कुल, डांडिया देखा, भांगड़ा देखा, हर चीज देखा हाँ मैंने कल हाँ टीवी पे, जो तरीके से अच्छा श्रेयस अय्यर नाच रहे थे हर्षित राणा के साथ, अच्छा, आपके जीजी को भी नचाने की कोशिश की सिद्धू ने, लेकिन वो नाचे जी नहीं। जी 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 भूल गए थे स्टेप, but जीजी is a great achievement है जीजी के लिए भी। आई थिंक आई एम हैप्पी फॉर दैट पर्सन, गौतम गंभीर के लिए, क्योंकि जो तरीके से लोग राइट ऑफ कर रहे थे एज अ कोच, आई थिंक ही केम बैक स्ट्रांग आफ्टर द हम्म बीजीटी, काफी स्ट्रांग आए, काफी स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए, एवरीथिंग वाज लेड स्ट्रेट टू द प्लेस। आई थिंक ये चीज हम्म होती है, देखो कोच में जब आप अपना तरीके से जब आप स्टार्ट करते हैं टू डिटेक्ट टर्म्स, देन इट बिकम्स वेरी इजी, काफी इजी हो जाता है प्लेस के ऊपर, एंड प्लेस भी आपके वो सुनना अरे स्टार्ट जीजी तो करते हैं। इतना खुश हो गए कि किस कर लिया केएल राहुल को। केएल राहुल को किस किए, हाँ तो he hugged विराट कोहली, दैट वाज अ गुड साइन, हम्म, काफी काफी हाँ हमने आपस हमने में काफी बहुत देखा दोस्ती है। देखी, ये दिल्ली के जो दोनों वेरी गुड लड़के थे साइन, उनमें कितने यस। कितने अच्छे रिलेशन है, ये तो हम सब जानते नहीं, हैं। ये लोग दिल्ली से है, दिल्ली को केले साथ, आई थिंक उनकी जो फ्रेंडशिप है काफी
काफी लंबे सर्ग से चलते आ रहा है, तो आई डोंट थिंक, तो और देखिए आप फ्रेंडशिप मीडिया बोल रहे हैं, क्रिएशन ये रहता है उनको फ्रेंडशिप भी बोलते हैं ऑन क्या, जो हमने आईपीएल के मैदानों में देखा है दोनों के बीच? ऑन फील्ड तो अब होते चीजें रहता है, बदल गई देखिए है। आप। हाँ बिल्कुल, ऑन फील्ड आपके अच्छे दोस्त से भी लड़ लेते हैं, ऑन बाहर जब मिलते हैं तो हम्म। दोस्त की वजह से मिलते हैं, बट ऑन फील्ड तो होते रहता है। देखिए जो होता है ऑन फील्ड हम्म। होता है, उसके बाद भूल जाते हैं लोग। देखिए आप अभी अभी फॉर एग्जांपल मैं आई बीन एक्सपीरियंस विद पाकिस्तान टीम आल्सो। देखो ऑन फील्ड आपको ये करते हैं, सताते हैं, आपके टीज करते हैं, स्लेज करते हैं, हर चीज करते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स। बट जब बाहर आते हैं तो काफ़ी अच्छी दोस्ती निभाते हैं वो हम्म। लोग, काफ़ी अच्छी टेक केयर करते हैं। दिस इज़ व्हाट दिस हाँ। रिलेशनशिप गोज़ विद पाकिस्तानी प्लेयर्स। देखिए आप शहंशाह ये अफरीदी ले थिंग्स आर लीजिए, चेंज्ड। शाहिद अफरीदी, देखिए या शाहिद रोहित, चाहे अफरीदी। गौतम गंभीर और विराट कोहली का इक्वेशन भी बदला है, और इंडिया पाकिस्तान का इक्वेशन भी बदला है, क्योंकि अब वैसी राइवलरी नहीं है। इनफैक्ट और अभी कई सारे मैंने वीडियोस देखे हैं जहां पर बहुत सारे पाकिस्तानी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि सबसे डिजर्विंग, सबसे बैलेंस टीम इंडिया टीम ही थी, और उसे ही जीतना चाहिए था, और वो इसीलिए जीते हैं, क्योंकि उनके पास एक पॉजिटिव प्रॉब्लम है। मतलब भारत के पास अबंडेंस ऑफ टैलेंट है, और हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि हम किसे खिलाएं, किस किस को खिलाएं, और पाकिस्तान के पास ये प्रॉब्लम है कि हम किस किस को ड्रॉप करें, किस किस को हटाएं। और क्यों खिलाएं? नहीं देखिए, एक एक ये हाँ। एस्पेक्ट है। एक पाकिस्तान पाकिस्तान का बहुत सारा इश्यूज है, बट आई वुड नॉट लाइक टू टॉक अबाउट पाकिस्तान राइट नाउ। वी आर सेलिब्रेटिंग टीम इंडिया। राइट। उनका प्रॉब्लम है, उनके समय जब उनका टाइम आएगा तब बात करेंगे। बट गौतम गंभीर और विराट नहीं, कोहली की पर वो बात कर लोग रही भी थी खुश आप। है इस बात से, वो वहां भी बहुत सारी नहीं जनता ये नहीं, मानती है कि इंडिया टीम डिजर्विंग थी, सबसे बेस्ट टीम थी, और इसलिए वो जीते हैं, हम जीते हैं। नहीं वो तो है, वो तो हर टीम को मानना पड़ेगा। हर पाकिस्तान हो या ऑस्ट्रेलिया हम्म। हो, डिजर्विंग तो टीम इंडिया थी, क्योंकि बैलेंस था हमारे पास हर हम्म। इसका इलाज था, हर बीमारी का इलाज था। चाहे आप गेंदबाजी बोले, बल्लेबाजी बोले, स्पिन बोले, तेज गेंदबाज बोले शमी और हार्दिक पांड्या के थ्रू, या मिडिल ऑर्डर हाँ। कहें श्रेयस अय्यर अक्षर के थ्रू, ओपनर्स कहें, या 3 नंबर विराट कोहली के थ्रू, तो हर इसका हम्म। इलाज था, हमारे पास सोल्यूशन था। द थिंग इज दैट में कि भाई उनके उनके यहाँ से फाइनल चला गया, बट बहुत सारे लोग जो क्रिकेट समझते हैं उनको पता था कि यार कंसिस्टेंसी के बिना, चाहे आपके पास कितना भी हम्म। एडवांटेज हो, कितना भी फर्क हो, कितना भी आपको सब मिला हो, आप कंसिस्टेंट हम्म। नहीं रहेंगे तो मुश्किल हो जाएंगे। हम्म। आसान विकेट नहीं थी बल्लेबाजी के लिए, आपने देखा थ्रू आउट बल्लेबाजी इधर टीम इंडिया ने अपना संतुलन बना के रखा, इसलिए वो चेज कर पाए, इसलिए वो विकेट ले पाए। और बीच बीच में जो जी। डिसीजन था, बड़े डिसीजन थे, वरुण चक्रवर्ती को राइट टाइम लाना, फिर कुलदीप यादव को हम्म। कैसे यूज करना, हार्दिक कल तो तीसरे कुलदीप सीमर ने को जो ड्रॉप किया करना, है, कल तो कुलदीप ने जो तीसरे किया सीमर है, को। वो तो सदियों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मतलब ऐसा लोग मान रहे थे, क्योंकि ऐसा एक एक शुरू हो जाता है तो लोग उसी पे भरोसा करते हैं कि अच्छा वरुण क्लिक कर रहा है तो वरुण ही करेगा, शमी क्लिक कर रहा है तो वो ही करेगा। वो जो अचानक सरप्राइज मिला ना, वो और वो भी दो सबसे बड़ी रुकावटें, मतलब जबरदस्त फॉर्म में है केन विलियमसन और रचित, और दोनों को ही फटाफट निपटा दिया 2 ओवर में। एक सेकंड, क्रिकेट बड़ा अजीब खेल है। आप ऐसे रूल आउट नहीं कर सकते कि भाई अचानक कोई कर रहा नहीं इतने समय से और सडनली आगे करे। सो दिस इज समथिंग, उन्होंने अपना बेसिक्स मेंटेन किया। नोवेल भाई वुड क्लियरली हम्म। मतलब और इलैबोरेट करेंगे, बट उन्होंने बेसिक्स मेंटेन ही किया। उन्होंने ही डिड नॉट गेट कैरिड अवे नॉर गॉट बॉग डाउन किया उनको विकेट्स नहीं मिल रहे। ही प्लेड लाइक व्हाट राइट। हिज कैप्टन वांटेड, एक्सेप्ट फॉर दोस टू नो जो रनआउट्स में या जो थ्रोज में उन्होंने मिस्टेक किया, ब्लंडर किया, वो बात अलग है, उस पर गाली खाए। बट बेसिक रोल ने बराबर प्ले किया। बट नोएल भाई कैन एलाबोरेट ऑन दैट। आई थिंक कुलदीप ने अपना जैसा आप कहे रोल निभाया। यस, काफी गेम से अपनी रोल निभा रहे हैं। ये अनफॉर्चुनेट थी कि कभी विकेट मिल रहे थे, कभी नहीं मिल रहे थे विकेट, बट कल जो बॉलिंग डाले कुलदीप ने अपने सोच समझ के डाले। हम्म। एक लाइन एंड लेंथ जो तरीके से रीड किए बैट्समैन को, रचिन रविंद्रा को और केन विलियम्स को आउट करने में। यू नो उनको पता था कि इनको इनको बॉल जितनी तेज आएगी उतनी तेज मारेंगे ये लोग, तो ऑफ द एयर काफी स्लो डाले डिलीवरी, और रचिन को जो गुगली हम्म। डाले अंदर आने की, जो कट मारने के तो अंदर आए बोल्ड हुए। आई थिंक दैट वाज ए ब्यूटी। फिर उसके बाद कॉटन बोल्ट जो मेन गई होल्ड ऑस केन विलियमसन को आउट करना, राइट। इट्स नॉट अ जोक। दो
दो बड़े खिलाड़ी को आउट जो फॉर्म में है उनको आउट करके गिविंग दैट इंडियन टीम काफी अच्छी बैलेंस दी। उसके बाद ब्रेक्स डाले But स्कोरिंग और Noel, फ्रंट स्विंग। I mean, I feel sad, and there are many people who feel sad for Kane Williamson, क्योंकि बड़ी जेंटलमैन टीम है, बड़ी सोबर सी टीम है, और इसीलिए मैंने ताउस को ये कहा भी था कि अगर ये मुकाबला हमारा पाकिस्तान के साथ या ऑस्ट्रेलिया के साथ होता तो शायद वो जो फ्रेंजी क्रिएट होता है ना एक जीत के बाद, वो अलग होता। बट क्योंकि दे आर सो जेंटलमैन काइंड, और वो बहुत ही, तो उनको हरा के भी ना वो वाला जो मजा लोगों को आता है ना कि एकदम लग गया, जबरदस्त, वो नहीं आ रहा। वी फील सैड फॉर केन बुरा लग विलियमसन। गया। हाँ, बिल्कुल बुरा लग देखिए, गया इन जैसा सीधे साधे लड़कों। जैसा मैंने कहा हाँ। दिल जीतने वाली टीम है ये न्यूजीलैंड, सबकी दिल जीतती है, हम्म। उनकी डिसिप्लिन में, उनकी गेम में, उनके जो तरीके से वो लोग ग्राउंड में बिहेव करते हैं ना, एवरीथिंग ओवरऑल आप देखिए, दे आर अ साइड व्हिच नोज व्हाट टू डू, व्हेन टू डू। ये चीज मालूम है इनको कैसा मेंटेन करते थे, केन विलियमसन रहिए या कोई, हम्म। लेट बी एनीबॉडी। वो लोग अपने गेम से मतलब लगाते हैं, आप ग्राउंड तक लगाते हैं, उसके बाद हम्म। आप दोस्ती उनके बाहर आके अपनी दोस्ती करते हैं। कोई आप देखिए उनकी सेलिब्रेशन भी देखिए, आप इंडियन टीम से जब मिले तो हाँ। खुशी से मिले, दे वर हैप्पी टू, बट यस एक तरीके से उनको हारना पड़ा, बट द ग्रीटिंग वाज हम्म। लाइक हैप्पी, यस द बेटर साइड, जैसा रचिन ने बोला अपने इंटरव्यू में कि द बेटर साइड वन ऑन दैट डे, एंड वी आर या हैप्पी राइट। इंडियन टीम पे। तो And both नहीं एक teams चीज were like best of the rest, and they played in the finals. And उस दिन जिसने अच्छा खेला, भारतीय टीम ने अच्छा खेला, हर डिपार्टमेंट में अच्छा खेला, और हम जीते भी। और उसके बाद सेलिब्रेशन की तस्वीरें, मुझे ये बताइए कि आप दोनों को सबसे अच्छी तस्वीर कौन सी लगी? एक तो मैंने बोला कि जो दोनों ने डांडिया खेला, एक तो जो हमारा डांस है, हमारे अय्यर का जो डांस था जबरदस्त, और एक जो रोहित शर्मा झंडा गाड़ के बैठ गए जमीन पर। नहीं मेरी फेवरेट है वो जब स्टंप्स को गाड़े और जय शाह से जाके मिले, आईसीसी चेयरमैन से, और गले हाँ। मिलके हग की। दैट वाज सम ऑफ द बिगेस्ट मोमेंट। हाँ। While that was on fun note, but Virat Kohli meeting Shami's mother, फिर Rohit meeting Anushka Sharma, and Rohit हम्म। putting on the medal on his daughter's ये neck. तो लॉट ऑफ इसमें एक हाँ। दो पिक्चर तो फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ इतना वो नहीं, बट हर पिक्चर हम्म। स्पेशल है, हर पिक्चर जीत की पिक्चर स्पेशल होती है। नोएल भाई क्लियरली ज्यादा बताएंगे क्योंकि उन्होंने वो जीत हाँ। के इससे जुड़े हैं बहुत ज्यादा। बट मैं एक बिल्कुल न्यूजीलैंड बिल्कुल। का, ठीक है, न्यूजीलैंड का रेफरेंस नहीं लूंगा चूंकि मोमेंटम कैरी होना चाहिए। नोएल भाई, हाँ। विच वाज द बेस्ट मोमेंट फॉर यू? अच्छा देखिए नहीं, एक और बात है, क्योंकि इमोशनल, आप ग्राउंड पे रहे हैं ना, तो आप वो फीलिंग ज्यादा समझ सकते हैं। बिल्कुल देखिए इमोशंस जो आते हैं, यू व्हेन यू प्रिवेल ओवर इमोशंस, आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट आपके लाइफ में रहता है, क्योंकि ये एक स्वीट विक्ट्री थी, जो एक रिवेंज भी थी, हम्म। 200 वो जो रिवेंज थी, दैट इज साल द 2000 मोस्ट का। हाँ। इमोशनल पार्ट। देखिए आप न्यूजीलैंड से हारे अपन, बट आज जो जीते कल एक स्वीट रिवेंज थी, बट टचिंग ऑफ द फीट ऑफ एक एक क्रिकेटर के माँ का टचिंग ऑफ द फीट, दैट इज द मोस्ट इमोशनल वे, जो विराट कोहली टच किए हैं शमी के माँ मदर के फीट को। आई थिंक दैट वाज दैट टुक मी बैक, कि ऐसा चीज खाली इंडियन कल्चर में होती है, जब कोई यू सी और समवन खेल जो है वो एल्डर। तो पूरा इमोशंस है, उसमें बिल्कुल जज्बात बिल्कुल हैं, इमोशंस है, जीत की खुशी है, हार का गम भी है, अभी जीत का मौका है। और मैं चाहूंगी कि जाते जाते एक बार हमारा चैंपियन सॉन्ग हो जाए, क्योंकि इंडिया टीम है चैंपियंस का चैंपियन। तो शुरू करें, चैंपियन 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 अरे वाह, क्या चैंपियन बात है! चैंपियन चैंपियन। क्या यार आप मस्त डांस करते हैं कहो। नोएल भाई। नोएल भाई डांस बहुत जबरदस्त करते हैं। वो तो मैं तो वो ये सनी ब्लड देओल है वाला, भाई, सनी वो तो देओल ब्लड वाला, है। मैं मेरा देओल वाला खास करूंगा। मेरा खास रूममेट, मेरा अच्छा दोस्त अजय जडेजा और हाँ। मैंने काफी अच्छे डांस किए। अच्छा, अच्छा। क्या तो एक अलग स्पेशल चलिए शो बाय होना बाय, चाहिए नोएल के चैंपियन डांस का। चैंपियन चैंपियन चैंपियन। ओके, बाय चलिए बाय। चैंपियंस, बाय, टेक टेक केयर, केयर। बाय। बाय बाय बाय।